नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 8 विषय संस्कृत 8वां पाठ संसार सागर से नायिका संसार सागर के नायक इस पाठ का हिंदी भावार्थ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, अष्टम पाठ है संसार सागर से नायिका। प्रस्तुत पाठ जो है अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि जो पाठ का लेखक है उस पाठ के लेखक को जरूर याद रखें। संसार सागर से नायिका इति पाठस्य लेखक, इस पाठक के लेखक कौन हैं? तो अनुपम मिश्र इस पाठ के लेखक हैं। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल और शिल्प के ज्ञानी धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों के लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। कह रहा है के आसन ते अज्ञात माना। के यानी कौन, आसन यानी थे, अज्ञात माना का मतलब होता है अज्ञात नाम वाले। कह रहा है कौन थे वे अज्ञात नाम वाले लोग। आगे है सतैश सहस्त्रश। सतैश का मतलब होता है सैकड़ों। सैकड़ों हजारों तालाब जो हैं सतश सहस्त्रश तड़ागा, सैकड़ों हजारों तालाब सहसेव अचानक ही शून्यात न प्रकटीभूता, अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। ईमे ए तड़ागा अतर संसार सागरहा इति। इस प्रकार ये तालाब यहाँ संसार सागर है। इस प्रकार ये तालाब जो है वो यहाँ पर संसार सागर है। एतेषाम आयोज्यस्य नेपथ्य। एतेषाम इनके आयोजन के नेपथ्य सज्जागृह में निर्पाप्यत्रणाम, इसका मतलब होता है कि बनाने वालों की। आगे कह रहा है एक एकम, तो एक एकम का मतलब होता है इकाई। निर्माण त्रणाम का मतलब होता है बनाने वालों का। निर्माण त्रणाम का मतलब होता है बनाने वालों का। दशकम का मतलब होता है दहाई। आसित का मतलब थे। कह रहा है इनके आयोजन के सज्जागृह के निर्माण कराने वालों की इकाई एक एक तथा निर्माण करने वालों की दहाई थी। फिर से इसका मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन का अर्थ। इसमें तात्पर्य है, कह रहा है कि इनके आयोजन के सज्जागृह में, देखिए सज्जागृह जो ये निर्पात, ये प्रणाम का मतलब होता है सज्जागृह, ठीक है, सॉरी नेपथ्य का मतलब होता है सज्जागृह, ठीक है। तो कह रहा है इनके आयोजन के सज्जागृह के में निर्माण कराने वालों की इकाई तथा निर्माण करने वालों की दहाई थी। एतत् एकम दशकम च आहत्य। अब देखिए एतत् का मतलब होता है यह। एतत् का मतलब क्या होता है? यह। आगे कह रहा है एक कम इकाई, ठीक है। आहत्य का मतलब होता है गुणित होकर। और विगतेषु देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम च वा रच्यते। इसमें यह इकाई और दहाई गुणित होकर सैकड़ा और हजार की रचना करते थे। परंतु विगतेषु का मतलब होता है जो बीता हुआ है, जो बीते हुए समय है, उसके लिए यहाँ पर लिया गया है। विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम। कह रहा है कि परंतु बीते हुए जो 200 साल में, देखिए 200 साल, 200 वर्षेषु 200 साल, 200 वर्षेषु का मतलब होता है 200 वर्ष। नूतन पद्धत्या, नई पद्धति के द्वारा, समाज ने जो कुछ पढ़ा है, नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम, जो कुछ पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम, उस पढ़े लिखे समाज ने पढ़ाई से ही, पढ़े लिखे समाज के द्वारा पढ़ाई से ही एककम दशकम, इकाई और दहाई, आगे देखते हैं इकाई दहाई, सहस्त्र कंचच इत्यादि शून्य एवा परिवर्तितान। कह रहा है परंतु बीते 200 सालों में नई पद्धति के द्वारा समाज ने जो कुछ पढ़ा है, उस पढ़े लिखे समाज ने पढ़ाई से समाज ने इकाई और दहाई, हजार को इस प्रकार शून्य में बदल दिया है। परिवर्तिता कहानी का मतलब होता है बदल देना, ठीक है। शून्य में परिवर्तित कर दिया या शून्य से बदल दिया है। आगे कह रहा है अश्य नूतन
समाजानि। अस्य नूतन समाजस्य, इस नूतन, इस नवीन समाज की मनसि इयमपि, मनसा यह है, जिज्ञासा ने उद्भवता, जिज्ञासा अचानक ही। अश्य का मतलब होता है इसके, मनसी का मतलब होता है मन में, इयम अपि का मतलब होता है यह भी, जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा, नेव यानी न ही। कह रहा है कि इस नए समाज के मन में यह भी जानने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि अस्मात् पूर्वम एतावता तड़ागेन के रचन्ति, इसमें इससे पहले तालाबों का निर्माण या रचना किसने की थी। इससे पहले जो तालाबों का निर्माण है या हमसे पूर्व जो पूर्वज थे उनमें से किसने अब इस तालाबों की रचना की थी। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य, देखिए कर्तुम का मतलब करने के लिए, एतादृशानि ऐसे कार्याणि का मतलब होता है कार्यों को। कह रहा है कि ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की नई पीढ़ी, नई विधि विकसित हुई। आगे देखते हैं। कह रहा है नूतन, नूतन का मतलब होता है नवीन, प्रविधि का मतलब होता है कि जो विधि है, और विकसित का मतलब होता है विकसित हुई है। तो कह रहा है कि ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की नई विधियां विकसित हुई हैं। आगे कह रहा है तेन प्रविधिना अपि पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम मापितुम न केनापि प्रियतुम। देखिए आगे कहता है कि प्रविधि का मतलब होता है विधि, और तेन का मतलब हो गया उस, एतत् कार्यम का मतलब होता है उस कार्य को करने के लिए। मापितुम का मतलब होता है मापने के लिए, मापितुम का मतलब होता है मापने के लिए या नापने के लिए। प्रयतितम का मतलब होता है प्रयत्न किया। कह रहा है कि उस विधि के द्वारा पहले किए गए उस कार्य को मापने के लिए किसी ने प्रयत्न नहीं किया, मापने के लिए किसी ने प्रयत्न नहीं किया या किसी के द्वारा प्रयास नहीं किया गया था। अद्य ये अज्ञात मानस्य वर्तन्ते, आज ये जो अज्ञात मान है, जो आज ये अज्ञात नाम वाले हैं, वे पुराते बहुप्रथिता आसन, वे पहले बहुत प्रसिद्ध थे। बहुप्रथिता का मतलब बहुत प्रसिद्ध आसन यानी थे। ऐसे से ही देशे तड़ागा, निश्चय ही ऐसे से ही देशे तड़ागा निर्मितयन्ते इसमें। देखिए ऐसे से देशे का मतलब होता है संपूर्ण देश में, ऐसे का मतलब होता है संपूर्ण देश में। कह रहा है कि निश्चय संपूर्ण देश में तालाब निर्माण कराए जाते थे, उन्हें बताने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। निर्मात्रोपि ऐसे देशे निवसन्ति, इसमें उनको बताने वाले, उनको निर्माण करने वाले भी इसी देश में निवास करते थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे कह रहा है गजदर इति सुंदर शब्द है। गजदर जो है वो एक बहुत ही सुंदर शब्द है। गजदर जो है वो बहुत ही एक सुंदर शब्द है। शब्द तड़ाग निर्माणताम सादरम स्मरणार्थम। गजदर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए सादर स्मरण के लिए किया जाता था या स्मरण के लिए या यादाश्त के लिए है। राजस्थान से के सुचित भागेशु, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दों अध्यापि प्रचलित है। यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर, गजधर कौन है? यह गज निर्माणम धारिति स गजधर है, जो गज परिमाणम, देखिए गज परिमाण का आशय होता है गज की माप को धारण करने वाला, या गज परिमाप को धारिति धारण करने वाला, से गजदर वह गजदर है। कह रहा है कि जो गज की माप को धारण करता है वह गजदर है। आगे कह रहा है गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। देखिए गज परिमाणम, गज की माप करने वाले या गज की मापने वाले, मापन कार्य उपयुज्यते, इस मापन के कार्य में प्रयुक्त होती है। गज की माप ही मापने के इस कार्य में प्रयुक्त होती है। आगे कह रहा है समाजे त्रिहस्त, समाज के 3 हाथ हैं। परिमाणात्मकी लोहिष्टम हस्ते गृहीत्वा चलन्ते गजदरा इदानीम शिल्पी रूपेण नेव समादृता संति। देखिए मापन कार्य का मतलब आप तो मैं बता चुका हूँ। मापन कार्य में इदानीम का मतलब होता है अब, मापित का मतलब नाप ले, यष्टि का मतलब होता है छड़ी, उपयुज्यते का मतलब होता है प्रयुक्त। आगे ये कह रहा है कि त्रिहस्त
3 हाथ वाली परिणात्मकी। देखिए इसका तात्पर्य होता है परिणाम वाली या नापने वाली। परिणाम वाली या नापने वाली लोहे की छड़ी हाथ में लेकर, हस्ते का मतलब होता है हाथ में लेकर, हस्ते का मतलब क्या होता है हाथ में लेकर ग्रहण करके जो चलते हैं वे गजधर आज शिल्पी रूप में आदर प्राप्त नहीं करते हैं। गजधरय्य समाजस्य गांभीर्यम माप्यते। गजधर जो होते थे वो समाज की, गजधर जो होते थे वो अब जो समाज की गहराई मापे इस रूप में परिचित हैं, इस रूप में परिचित हैं। गजधर कौन है? देखिए ये गजधर वह है जो समाज की गंभीरता को, समाज की गंभीरता को मापे इस रूप में जो परिचित होते हैं वही गजधर होते हैं। आगे कह रहा है गजधरा वास्तुकार आसन। गजधर जो है वो वास्तुकार होते थे। कामम ग्रामीण समाजो बहुतु नागर समाजो वा तस्य नव निर्माणम सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वम गजधरा निर्भालयन्ते। इसमें काम ग्रामीण समाज में होते थे, नगर समाज में भी होते थे, परंतु नव निर्माण, देखिए कह रहा है नव निर्माण सुरक्षा प्रबंधन आदि का दायित्व जो है वो गजधर ही संभालते थे। नगर नियोजनस्य लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतस्मै आदृता आसन। नगर नियोजन से लेकर के लघु निर्माण तक जो भी सब कुछ कार्य होता था वो इनके द्वारा ही संपन्न किया जाता था। ते योजना प्रस्तुतवंती, इसमें ये योजना को प्रस्तुत करते थे। भावितम आकलनती, इसमें और भविष्य की आकलन करते थे कि मतलब कैसी योजना होनी चाहिए। उपकरण भाराण संग्रहणाति, इसमें और जो उपकरणों का जो भार है वो इकट्ठा रखते थे। प्रतिदाने ते न तद याचनते, और प्रतिदिन जो है भावी अव्ययम आकलनती, इसमें देखिए जो भविष्य में होने वाला जो व्यय है उसका भी आकलन कर लेते थे। उपकरण भारान संग्रहणंती, इसमें और जो उपकरण होते थे जो भी उनके उपकरण होते थे उनका संग्रहण रखते थे, उनका इकट्ठा रखते थे। प्रतिदाने चे तद यद याचनते, और प्रत्येक व्यक्ति से जो है वो दान लेते थे। यद दातुम येषाम स्वामी ने असमर्था, परंतु जो भी स्वामी जो है वो देने में असमर्थ होता था उससे वह याचना नहीं करते थे या दान नहीं लेते थे। कार्य समाप्तो वेतन अतिरिच्य, कार्य समाप्ति होने के बाद वेतन के अतिरिक्त, अतिरिच्य का मतलब होता है अतिरिक्त, गज द्रव्य सम्मान अब प्रदेते, इसमें गज दरों को जो है वो मान सम्मान भी प्रदान किया जाता था। नमः एतादृश शिल्पी, ऐसे शिल्पियों को जो है वो मेरा नमस्कार है। अब इस पाठ के हम कठिन शब्दार्थ जो है वो देख लेते हैं। देखिए सहसेव, ये आपके जो है वो संधि विच्छेद में भी आ सकता है। सहसेव, सहसा धन एव, इसका मतलब होता है अकस्मात या अचानक। प्रकटीभूता का मतलब होता है प्रकट हुए या दिखाई दिए। नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे। तड़ागा का मतलब होता है तालाब। तड़ागा मतलब क्या होता है? तालाब। निर्माप या त्रणाम का मतलब होता है बनाने वालों की, और निर्मात त्रणाम का मतलब होता है बनाने वालों की। एकम, एक एकम का होता है इकाई, और 10 कम का मतलब होता है दहाई। शतकम का मतलब होता है सैकड़ा, और सहस्त्रम का मतलब होता है हजार। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, और उद्भूता का मतलब होता है उत्पन्न हुई। उद्भूता का मतलब होता है उत्पन्न हुई या जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम का मतलब होता है इससे पहले। मापयुतुम का मतलब होता है मापने के लिए। प्रयतितुम का मतलब या प्रयतितत, तितम का मतलब होता है प्रयत्न किया। बहुप्रतिता का मतलब होता है बहुत ही प्रसिद्ध। ऐसे का मतलब होता है संपूर्ण, और निर्मित यंत्र इसमें बनाए जाते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंचे, और ऐसे ही वीडियो हम जो हैं वो लेकर आते रहेंगे। आगे देखते हैं कठिन शब्दार्थ। निर्मातार है बनाने वालों। गजधर का मतलब होता है गज, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, जो भी मापने वाले की जो लोहे की छड़ होती है उसको धारण करने वाला व्यक्ति। तड़ाग निर्मात्रणाम का मतलब होता है ताला बनाने वालों के, और त्रिहस्त परिमाणात्मिकी का मतलब होता है 3 हाथ के माप की। लोइष्टम का मतलब होता है लोहे की छड़। समाद्रता का मतलब होता है आदर को प्राप्त। गांभीर्यम का मतलब होता है गहराई। वास्तुकार का मतलब होता है भवन आदि का निर्माण करने वाले। कामम का मतलब होता है चाहे या भले ही। निर्भालयंती, इसमें का मतलब होता है निभाते थे। आद्रतानि का मतलब होते हैं कि आधारित। आकलयंती, इसमें का मतलब होता है अनुमान करते थे। उपकरण
संभारान का मतलब होता है साधन सामग्री, जो उनके उपकरण होते थे नापने के, जो भी सामान होते थे उनके लिए है। और संग्रहणंती, इसमें संग्रह करते थे। प्रतिदाने का मतलब होता है बदले में। प्रतिदाने का मतलब क्या होता है? बदले में। याचनते मतलब मांगते थे। अतिरिक्त का मतलब होता है अतिरिक्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके मैं बताएं कि आपको कैसा लगा है। और अगर इस पाठ के अर्थ में अगर आपको कोई तकलीफ लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।